था। तो देखिए, अब 2 नवंबर का इंतजार, और इस 2 नवंबर के इंतजार के साथ प्रत्याशियों और पार्टियों की धड़कनें जरूर तेज होंगी, क्योंकि अपने अपने दावों के बीच ये अब नाक और साख की भी लड़ाई की बात है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम 4 बजे तक कुशेश्वर स्थान में 49%, जबकि तारापुर में 50% से कुछ ज्यादा 50.04% वोटिंग हुई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दोनों ही सीटों पर जीत का दावा किया है। दोनों सीटों से हम जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बड़ा होगा। हर जात के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों का वोट हम लोगों को मिल रहा है। तो देखिए, जीत का अंतर बड़ा होगा, ये दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ जीतने नहीं जा रहे हैं, बल्कि जीत का अंतर होगा पार्टियों के बीच, कैंडिडेट्स के बीच, वो भी एक बड़ा अंतर रहने वाला है। हालांकि ये दावे अभी सभी पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त असितनाथ तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। असितनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत के साथ इस बयान के मतलब भी समझना चाहूंगी। आपने कहा था कि हमसे अलग हो गए तो चुनावी मैदान में कितनी ताकत आपकी है ये आरजेडी को भी पता चलेगा। हालांकि आरजेडी तो ये कह रही है कि जीतना ही सिर्फ हम नहीं जा रहे हैं, हम तो जीत के अंतर को भी उस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाएंगे जो सबके लिए ये संदेश भी साफ कर देगा कि आप कितने पानी में हैं। निश्चित तौर पर, और हमें 2 तारीख का इंतजार करना चाहिए। देखिए, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये जनता को तय करना है, और हमें 2 तारीख का अब इंतजार करना है। और क्या करना है, उस दिन पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। महत्वपूर्ण ये है कि जनता किस पर मुहर लगाती है। क्या जनता उस व्यवस्था पर मुहर लगाती है जहां आपने देखा कि एक एक सांस के लिए लोग तड़प तड़प कर मरते रहे। आज तारापुर में उपचुनाव क्यों हुआ? क्योंकि एक विधायक को अस्पताल में जगह नहीं मिली, एक एक सांस के लिए तड़प तड़प कर लोग मरे। क्या जनता उस पर मुहर लगाती है? क्या जनता 1000 रुपए से ज़्यादा के गैस सिलेंडर, 250 रुपये लीटर सरसों तेल, 115 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये से ज़्यादा के डीजल, और कोई भी, विभा जी आप यहाँ आइए, मैं हैदराबाद में नहीं जानता, लेकिन बिहार में किसी भी जगह पे चले जाइए, 60 रुपये किलो से कम कोई सब्जी नहीं है। तो क्या जनता इस महंगाई पर मुहर लगाती है, या जनता एक एक सांस के लिए तड़पा कर मारने वाली व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है? जनता 250 रुपये सरसों तेल और 115 रुपये पेट्रोल वाली व्यवस्था, 1000 से ऊपर के गैस सिलेंडर वाली व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए मुहर लगाती है? ये बाई इलेक्शन इसको भी तय करेगा। आखिरकार जनता को तय करना है कि उसे कैसे रहना है, किस सिस्टम में रहना है, किन सुविधाओं के साथ रहना है, या उसको दुश्वारियों के साथ रहना है। तो ये बाई इलेक्शन उसको भी तय करेगा। बाकी जो राजद के दावे हैं, वो राजद के दावे का तो मतलब हंसी आ रही है। राजद के दावों पर आप लोग थोड़ा मनोरंजन कीजिए, अच्छा लगेगा। हंसने के भी कुछ मौके मिलने चाहिए। तो मैं राजद के दावों को उसी तौर पे देखता हूं कि चलो कुछ मनोरंजन, इस गंभीर समय में भी कुछ मनोरंजन अगर ये लोग कर रहे हैं तो भाई अच्छा है, मनोरंजन होता रहना चाहिए। 2 दिन जो है सो इनको अपना टाइम पास करने के लिए और कोई बहाना चाहिए तो क्या कहेंगे विभा जी? चित्रंजन जी, लेकिन ये जिनके बयान को आज आप कह रहे हैं कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए ये बयान है, वो तो जिस दिन से आपसे अलग हुए उन्होंने ये कह दिया कि आपको भी पता चलेगा कि जिसे आपने दरकिनार किया है, जिसे आपने स्वीकार नहीं किया, या जिसे आपने कहा कि उसकी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, जिसके पास अपना वोट बैंक नहीं है, आधार नहीं है, वो भी 2 तारीख के बाद साफ हो जाएगा। तो हार को आप स्वीकार करेंगे? और क्या ऐसा तो नहीं होगा कि फिर जीत हो या फिर हार हो, उसके बाद फिर आप साथ साथ ही होंगे? देखिए, उसमें स्पष्ट है। अब ये लोग क्या सोचते हैं नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि एनडीए के खिलाफ जो भी शक्तियां हैं उनको एक साथ रहना होगा। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की अहमियत को हमने कभी अस्वीकार नहीं किया है। तो सम्मान के साथ समझौता करके रहना चाहिए। जी के नहीं सम्मान, लेकिन हमारी प्राथमिकता एनडीए को हराना, और ग्राउंड रियलिटी को जो अगर नहीं समझ रहा है, केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं था,
उसके ऊपर आपका भरोसा नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, फिर ये कैसा साथ और फिर आप कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे? हम उनको संतुष्ट करने के लिए एनडीए की ताकत को बढ़ने नहीं देंगे। हमारी प्राथमिकता है एनडीए को रोकना, भाजपा की बढ़ती ताकत को रोकना हमारी प्राथमिकता हुआ है, और उस प्राथमिकता के साथ जो भी साथ रहेगा हम उसके साथ हाथ मिलाते रहे, हाथ मिलाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यानी कि 2 तारीख के बाद अगर परिस्थितियां वैसी बनी तो फिर कांग्रेस साथ हो सकती है, ये इससे भी तो इनकार आप नहीं कर रहे हैं। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए, मैं लौटूंगी चित्रंजन अरविंद सिंह हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए। अरविंद सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। नहीं ना कह रहा है। देखिए, चुनाव कोई भी हो, लोकसभा आम चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उपचुनाव हो, दावों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कितना यकीन आप लोग जब उनके बीच पहुंचते होंगे तो दिलाते होंगे, जनता कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई हर कोई अपनी अपनी बात, अपनी अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिखता है। तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना होगा, अरविंद जी कह रहे हैं कि जीतूंगा ही नहीं, जीत का अंतर भी एक रोल मॉडल के तौर पर रखकर जाऊंगा, वो अंतर इतना बड़ा होगा। देखिए, इनका रोल मॉडल तो आदरणीय लालू प्रसाद जी आते आते भगचोनहर के रूप में पेश कर दिया। रोल मॉडल तो आदरणीय लालू जी ने पेश कर दिया कि मेरा यही रोल मॉडल है भगचोनहर। तो जहां तक बात है ये क्या करेंगे, बिहार ये पहले जंगल राज का टॉनिक दिखा चुके हैं। थोड़ा